नमस्कार दोस्तों आज की डेट तो सबको मालूम ही है। 18 दिसंबर 2024, 2 साल पहले मेरी बेटी के नाम पर एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खुलवाया था, करंट अकाउंट। तो दोस्तों क्या हुआ, तो अकाउंट की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो अकाउंट हम रख के फिर भूल गए थे। और जो बैलेंस हमने उसमें 7,500 रुपये रखी थी। आप भी देखना, आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, तो उसको आप बैलेंस कम मत होने देना, वरना मेरा जैसा आपका हाल हो जाएगा। फिर सुबह बैंक से फ़ोन आया कि आपका अकाउंट है वो 2 साल से ऐसे ही पड़ा है, उसमें बैलेंस भी माइनस हो गया है। तो हमने बोला उसमें 7,500 रुपया तो बैलेंस हमने रखी थी। तो बोले नहीं, अभी वो माइनस हो गई है, आप एक बार आ जाओ, अगर अकाउंट चालू करते हो तो ठीक है, वरना उसको बंद कर दीजिए। तो हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गए और हमने बोला कि हमारा अकाउंट हमें बंद करना है। तो 3 घंटे तक इधर उधर हम घूमते रहे। फिर उन्होंने बताया कि अकाउंट आपका आज क्लोज नहीं होगा, कल क्लोज होगा, देर लग जाएगी, आप कल आना। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो हम कल फिर उस बैंक में जाने वाले हैं। आज तो हमारा काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर उसमें देखा तो जो एक चेकबुक हमको दी गई थी, तो उसमें 3 और चेकबुक के चार्ज भी लगाए गए थे। अरे भाई साहब, हमने एक चेकबुक जो बैंक ने दी थी, तो उसमें एक चेक भी नहीं काटा था, तो 3 चेकबुक और हमने क्यों मंगाई होगी। तो मैंने मैनेजर से कहा कि सर, ये जो चेकबुक है वो हमने नहीं मंगाई है। तो बोले आपने रिक्वेस्ट दी है। अरे मैंने कहा रिक्वेस्ट के कागज़ तो दिखाइए, हम कैसे रिक्वेस्ट देंगे। ऑलरेडी हमारे पास चेकबुक है, एक भी चेक नहीं कटा है, तो फिर हम रिक्वेस्ट क्यों देंगे। तो मैनेजर भी भले आदमी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसका जो चार्ज है वो 4 चेकबुक टोटल है, तो 2 चेकबुक का चार्ज हम वापस देंगे, लेकिन जीएसटी जो कटा है वो वापस नहीं देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और है, तो आज हमारा अकाउंट बंद नहीं हुआ है, कल मैं वापस जाने वाला हूँ। इस बारे में आपसे फिर नए वीडियो में बात जरूर करूँगा। तो दोस्तों मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो में आपको पूछा था, बताया था कि बैंक को ऐसा करना चाहिए कि जो सेविंग अकाउंट है, जैसे मैं अभी बैंक में गया था तो मैंने पूछा मैनेजर से कि भाई सेविंग अकाउंट में आपके यहाँ कितना बैलेंस मिनिमम रखना पड़ता है। तो बोले 2,000 रुपये। तो मैंने कहा आप ऐसा कर लो, 2,000 रुपये मेरे काट लो, क्योंकि मेरा फिर मिनिमम बैलेंस हो ही ना, आप अभी से 2,000 ले लो। तो बोले इसके लिए आपको एक लेटर पेड पे लिख के देना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा हो सकता है। तो बोले हो सकता है, आप एक बार लिख के दे दो कि मेरे 2,000 रुपये है, वो आप मिनिमम बैलेंस के तौर पर आप बैंक ही रखेगी, ऐसा आप लिख के दो। तो फिर आपके पैसे ऐसे ही 2,000 हो जाए, रह जाएंगे बैंक में, और उसमें से आप निकाल नहीं पाओगे, और आपका मिनिमम बैलेंस भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों मैं ये कल परसों 2-3 दिन में ये करने वाला हूँ। मेरे और मेरे घर के जो सेविंग्स अकाउंट है, उसमें मैं बैंक को बोलने वाला हूँ कि आप 2,000 रुपये या 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, जो भी मिनिमम चार्ज है वो अभी से मेरे पास से आप ले लो। आगे से मेरे अकाउंट पे मिनिमम चार्ज के नाम पे कोई भी पैसा नहीं कटना चाहिए, ये मैं उनको बताने वाला हूँ। तो ये होने के बाद मैं वापस आपको ये मिलूँगा, बरोबर है। तो वीडियो में तो आपको बताऊंगा क्या होता है, बरोबर है। तो ये सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा कभी कभी मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है, कभी हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो मिनिमम बैलेंस के नाम से बैंक करोड़ों रुपए हमसे ले लेती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक ग्राहकों के लिए है, हमारे लिए है, या कमाने सिर्फ कमाई के लिए है। पहले से ऐसे सिस्टम होनी चाहिए कि 1,000 रुपया, 2,000 रुपया मिनिमम बैलेंस के लिए बैंक में देना पड़ेगा, वो आपका ही है, उस पर कोई चाहे ब्याज मत दीजिए, लेकिन वो आप एक बार बैंक है वो ले लो पैसा, फिर जब अकाउंट बंद करो तभी वो वापस चाहिए, तभी आप बैंक दे। हमें ऐसा कहाँ करे बीच में दे। लेकिन मिनिमम बैलेंस के नाम से जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बैंक से ले रही है, वो नहीं होना चाहिए। बैंक हमारे लिए है, वो हमारे समझिए सुविधा के लिए है, वो हमसे पैसे ले लेने के लिए नहीं है। बैंकों को भी अच्छे नियम बनाने चाहिए। ऐसे मिनिमम बैलेंस के नाम पर करोड़ों रुपए जो ये सामान्य आदमी से लिए जा रहे हैं, ये बैंक को पचने वाले नहीं है। तो आप भी देखिए, जो जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें अगर मिनिमम बैलेंस है या
आप देखिए तो उसको बैंक में जाकर बोलिएगा, या 2-4 दिन रुक जाइए, मैं आपको एक मेरा नया वीडियो दूंगा, उसमें मैं खुद बैंक से जाकर ऐसा करने वाला हूँ, फिर आपको बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।